हम लोग का बकरी चरवाएगा, मुर्गी चरवाएगा, सुअर चरवाएगा, भाई चरवाएगा। जब चरा के हमारा फ्यूचर यही है, बकरी चराना, भाई चराना। इतना ही तो पढ़ाई लिखाई बीएससी करके पूरा जमीन जायदाद बेच के माई बाप पढ़ा रहा है, एमएससी बीएससी करा रहा है। ये देखिए, यही पे सोफा दे रहे हैं जो बीएससी करके सर हम लोग को बकरी चराने के लिए शिक्षा दे रहा है, ये समझौता दे रहा है कि हम लोग यही करेंगे। हमारे माई बाप का बड़ा सपना लोग मतलब वादा किए थे बड़ा बड़ा कि आप लोग यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे। पता है कि नहीं, रांची में थोबड़ा लाल कर देता है प्रशासन। ये युवा जो है, हालांकि क्यों आप देख पा रहे होंगे सारे लोगों के पैर के नीचे, जूते के नीचे जो यहाँ के झारखंड का जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन है, कहीं न कहीं उनका फोटो है। हालांकि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग बात करेंगे, क्या वजह है। आप लोग इतना प्रदर्शन करने के बावजूद भी उनका फोटो, उनका बैनर के साथ आप इतनी जो है घिनौने हरकत कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं सूबे के मंत्री हैं, सीएम हैं, हेमंत सोरेन है। क्या लग रहा है इतना बड़ा विरोध कीजिएगा तो आपका पिछोड़ा लाल नहीं कर देंगे? क्यों कर देंगे? सरकार को हम बनाए हैं, हमारे अनुसार चलना चाहिए, हमें रोजगार मिलना चाहिए। कहिया बनाए थे? कहिया बनाए हैं? जब 2019 में बनाए थे, उस समय वो कुछ नहीं थे। आज तो सरकार न है। सरकार है तो किस लिए सरकार है? हमें रोजगार लूटने के लिए सरकार है। इतना विरोध करने से क्या होता है मालूम है कि नहीं? झारखंड की संपत्ति को लूटने के लिए सरकार है। युवाओं को कोई अभी तक रोजगार नहीं मिला है। जो भी एग्जाम लिया गया है, जो एग्जाम लेना है, सबको रद्द कर दिया। झारखंड की संपत्ति संपदा को चोरी करते, शिक्षा को भी चोरी थोबड़वा लाल नहीं कर देंगे मुख्यमंत्री जी? ऐसे थोबड़वा लाल कर देंगे सर। हम लोग का बकरी चरवाएगा, मुर्गी चरवाएगा, सुअर चरवाएगा, भाई चरवाएगा। जब चरा के हमारा फ्यूचर यही है, बकरी चराना, भाई चराना। इतना ही तो पढ़ाई लिखाई बीएससी करके पूरा जमीन जायदाद बेच के माई बाप पढ़ा रहा है, एमएससी बीएससी करा रहा है। एक चीज आपको सजेशन दे रहे हैं, और ये गढ़वा में आप विरोध प्रदर्शन कर, अगर रांची में रहता ना तो रांची नहीं, पूरा दिल्ली तक जाएंगे। रांची क्या पूरा दिल्ली तक पहुँच जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का क्या फ्यूचर, ये बकरी चलाना है, भाई चलाना, यही तक हम लोग का है। माई बाप पढ़ा के कहीं भी है, उसमें कोई मतलब नहीं है। सरकारी ऐसा है, वो चोर है। कहाँ कहीं भी है, सरकार है। कहाँ खड़ा है? ये देखिए, यही पे सोफा दे रहे हैं जो बीएससी करके सर हम लोग को बकरी चराने के लिए शिक्षा दे रहा है, ये समझौता दे रहा है कि हम लोग यही करेंगे। हमारे माई बाप का बड़ा सपना लोग मतलब वादा किए थे बड़ा बड़ा कि आप लोग यहाँ से वहाँ पहुँचाएंगे, और हम लोग को आज ये बता रहा है सरकार की बकरी चराओ, भैंस चराओ, सुअर चराओ, बैल चराओ। क्या हम लोग सर यही फ्यूचर है हम लोग का? एक चोर के साथ प्रशासन कैसी वर्ता करती है? प्रशासन हितैषी का काम कर रही है। मेरा सवाल वो नहीं है, आप चोर हैं, रंगे हाथ पकड़ लिया, प्रशासन आपके साथ क्या करेगी? पनिशमेंट देगी। कैसा पनिशमेंट? उसको जो सजा मिलेगा, करवास डालेगा, फांसी की सजा देगा, इस्तीफा देगा। तो हमारा चोर है। मैं आप सरकार को चोर कर रहे हैं तो उनको क्या सजा होना चाहिए? चोर का चौकीदार को सरकार नहीं, रोजगार नहीं मिली तो 2024 में आने वाले समय में हेमंत सोरेन को इसका जवाब दिया जाएगा। उखाड़ के सरकार फेंक देंगे। सरकार का प्रशासन अभी हम है, 24 में सजा उसको मिलेगी और पाई पाई हिसाब लेंगे उससे। उसको तो सजा मिलेगा 24 में? बढ़िया सजा मिलेगा सर। तो गद्दिया नहीं रहेगा, आग लगा दीजिएगा गद्दिया में। सरकार से वोट नहीं मिलेगा उसको, सरकार से विहीन कर देंगे, सत्ता से विहीन कर देंगे। बैठने लग नहीं रहेगा, छोड़ेंगे सर। पिछवाड़ा में का जख्म उखम बोमड़ा कर देंगे। जिस समय चुनाव में आए थे गढ़वा, का बोला कि जिस समय चुनाव जीत जाएंगे 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। चुनाव जीता, चुनाव जीता, क्या बोलता है? चुनाव जीते ही बात बदल गया। वो बोलता क्या, वो करता क्या है सर? हम बता दें, ये झारखंड है, झारखंड में जो है झारखंड का जो स्थिति है, यहाँ पर विपक्ष के लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं और जो सत्ता पक्ष का भी लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। कहीं न कहीं झारखंड का जो है स्थिति और दुर्भाग्य तो इसी से नज़र आता है, क्योंकि सत्ता आपका है, सरकार आपका है, नियम आपका है, दुनिया की सारी हड़िया और डोई आपके पास है, तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गया सड़क पर उतरने का? कहीं न कहीं युवाओं से और यहाँ के लोगों से आपको डर लग रहा है, इसलिए जो है सड़क पर उतर रहे हैं। ये आप लोगों का चेतावनी किस हिसाब से सरकार को और क्या चेतावनी दे रहे हैं, और आज का कार्यक्रम आप लोग का क्या था और क्या क्या करने वाले हैं?
हम लोग का कार्ड पहला था, अभी चेतावनी दे रहे हैं, ये झलकी दिखा दिए हैं, टेलर है। 15 दिन या 1 महीना के अंदर अगर नहीं सरकार हम लोग का सुनवाई करती है तो हम लोग उसका विधानसभा को घेरेंगे और पूरा सड़क जाम करेंगे। सरकार से हम लोग इस्तीफा ले करके रहेंगे। यानी अगर सरकार में रहना है तो भाई वैकेंसी दो और नियोजन नीति जल्द से जल्द लागू करो, नहीं तो इसका हिसाब और इसका अंजाम बहुत बुरा। आवाज गढ़वे तक है कि रांची गूंजेगा? रांची पूरा झारखंड में गूंजेगा जी, पूरे झारखंड पता है कि नहीं जो रांची में थोबड़ा लाल कर देता है प्रशासन। हम लोग भी कर देंगे, हम लोग किसी से कम है क्या? कुछ भी कर सकते हैं। बेरोजगार है हम लोग को क्या बात करते हो? गढ़वा में आकर डाल्टनगंज का बात करते हैं कि एसटी हॉस्टल पूरा जर्जर हो गया, पूरा घर ढहने वाला है एसटी हॉस्टल वहाँ पर। एक बात झारखंड को तमाम मंत्री का हम यही कहेंगे कि आप बोलते हैं अंडा मुर्गियां मछली सुअर पालने के लिए, झारखंड की युवा की बात कर रहे हैं। या हम बोल रहे हैं आपको कि आपको जितना मंत्री के बेटा और बेटी है आप आइए और जमीन हम देंगे, पैसा हम देंगे और आप अपने बेटे और बेटी को अंडा मुर्गी मछली सुअर सब पालने के लिए बोलिए। झारखंड सरकार एकदम निकम्मी सरकार है ये। झारखंड के हित में अगर ये 15 दिन के अंदर नियोजन नीति में संशोधन करके अगर ये वैकेंसी नहीं देती है तो हम लोग इससे भी उग्र ज्यादा आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग तैयारी करते करते उब गए हैं। हम खुद बता रहे कि मेरा पीजीटी के एग्जाम 20 तारीख का था, मैंने खुद उसकी तैयारी किया है, लेकिन मेरा 16 तारीख की एडमिट कार्ड निकालने के बावजूद भी ये 16 तारीख का हाईकोर्ट रद्द कर दिया। अब मुख्यमंत्री आप समझाते युवाओं को कि हम बाहर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। एक बात सुन लीजिएगा, आपको जब हाई कोर्ट आपको जब तमाचा मार दिया, आपने सुप्रीम कोर्ट का वकील लाकर जब हाई कोर्ट से आप हार गए तो फिर सुप्रीम कोर्ट महोदय क्यों जा रहे हैं? आपसे गुजारिश है कि आप जितना जल्द हो सके आप झारखंड नियोजन नीति में संशोधन कीजिए और झारखंड के युवा के रूप में बात कीजिए और रोजगार दीजिए ताकि युवा अपना भविष्य सुधार सके। गढ़वा को रघुवर सरकार भी ठगी थी, हेमंत सरकार भी ठगी। कारण है कि गढ़वा को जब रघुवर सरकार की सरकार थी तो 11-13 वाला नियोजन नीति लाया था, तो इसमें सारे बिहारियों को गढ़वा में पलामू में घुसा दिया। और अभी ये जो भाषा हम लोग को थोपे हैं नागपुरी हम लोग जब से जन्म लिए हैं आंगनबाड़ी में गए हैं तब से हिंदी पढ़ाया जाता है और एग्जाम में डायरेक्ट आप नागपुरी थोप दे रहे हैं। हो जाएगा नागपुरी? कोई नागपुरी मातृभाषा है ही नहीं, हम लोग जान ही नहीं रहे बचपन से। अगर तुमको एग्जाम में लेना है तो पहले 0 से पढ़ाओ नागपुरी, एग्जाम में कहाँ से हम नागपुरी फिर गढ़वा के साथ ये हेमंत सरकार भी फिर से सौतेला व्यवहार कर दिया रघुवर सरकार की तरह। पूरे शिक्षक और पूरे नौकरी में बिहारी भरे हुए हैं आकर के, रघुवर वाला में अभी भी यही कर दिए। गढ़वा पलामू के लड़का लोग कहाँ जाएगा? अच्छी बात है, हमको सीएम हेमंत सोरेन को प्रणाम करने दीजिए, क्योंकि धन्य है। प्रणाम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धन्य है आपके जैसा युवा अगर सीएम इन लोगों का रोजगार मुहैया नहीं करा सकती है तो कहीं न कहीं जो है झारखंड के ऊपर बहुत सारा सवाल उठ रहा है। और ये वो झारखंड है जहां पर पूरे देश में सबसे अमीर राज्य माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा फकीर राज्य अगर कोई अभी के डेट में है तो झारखंड है। ये वही झारखंड है जहां से पूरे राज्य में जो है सारा चीज़ सप्लाई होता है। वो कोयला से लेकर अगर खनिज पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो खनिज लवण पदार्थ की जो है भंडार लगा हुआ है। पूरा के पूरा झारखंड जो है खनिज लवण से लदालद है, फिर भी यहाँ के लोग जो है बेरोजगार हैं। यहाँ की सारी संपत्ति सारी दौलत जो है अन्य राज्य में जा रहा है और वहाँ के युवा जो हैं अच्छी तरीक़ा से फल फूल रहे हैं। जो बेरोजगार का उनको का जो लिस्ट था कहीं न कहीं वो आज वो लिस्ट से बाहर हो गए। कहीं न कहीं ये झारखंड का संपत्ति जो है अन्य राज्य में यूज किया जा रहा है। तो कहीं से कम ऊपर वाले से ये दुआ हम लोग करेंगे जो यहाँ के सरकार को जो है कम से कम ये अक्ल दे, जो यहाँ के युवाओं को जो है यहीं की संपत्ति यूज करने का सत्य बुद्धि दे। ओम नमः शिवाय।